स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 10th का प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है। उसके बाद और भी डिफिनीशन पढ़े थे, किरण, किरण पुंज के प्रकार, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। कुछ और भी डिफिनीशन है, जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे चलेंगे। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस बॉडीज। साथ में डिफिनीशन आप लोग लिखते चलिए, फिर हम समझाएंगे। प्रदीप्त वस्तुएं लिखकर डैश दीजिए। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जैसे में सूर्य, बल्ब, तारे इत्यादि। ये सब जो है प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रदीप्त। स्वयं प्रज्वलित होना, अपना प्रकाश उत्सर्जित करना, जिसका खुद का प्रकाश हो, उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। सूर्य, बल्ब, तारे, मोमबत्ती इत्यादि लिख सकते हैं। मोमबत्ती को ऐसे लिख सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं में लिखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह, और भी लिख सकते हैं, किताब, कुर्सी, बेंच, टेबल, ये जितना भी है सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। इनके खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि ये किसी और के प्रकाश से चमकते हैं। तो डिफिनेशन लिख लिए। अब कुछ और पॉइंट्स है। एक पहला है पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं या पारदर्शक माध्यम भी लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडीज या मीडियम। इसमें लिखे, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाता है, पारदर्शक वस्तु या माध्यम कहलाता है। जैसे शीशा, पानी, तेल इत्यादि। तेल में सभी तेल नहीं, लेकिन कुछ तेल से पार कर जाता है। लिख लीजिए, शीशा, पानी, तेल इत्यादि।
इसके बाद अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज, या मीडियम भी लिख सकते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। उसे अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। मतलब प्रकाश छना हुआ निकलेगा, पूरा प्रकाश उससे पार नहीं कर पाएगा, कुछ भाग आंशिक रूप से बाहर निकलेगा, उसको क्या कहिएगा? एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से बाहर निकले, उसे अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, धुआं, कुहरा इत्यादि, कुहासा, इन सब से प्रकाश जो है पूर्ण रूप से, बादल भी हो सकता है, बादल से भी प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता है। अब है अगला पॉइंट है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं लिखिए, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर ना निकले, उसे अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। इसको ओपेक बॉडीज बोलते हैं। जिनका डेफिनेशन छूटेगा वीडियो को फिर से पॉज करके फिर बैक जाकर लिख लेंगे। जैसे जिससे पार ना करे, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इससे प्रकाश पार कर पाता है? नहीं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ओपेक बॉडीज का। तो जैसे में लिख लीजिए, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड, टेबल, बेंच, किताब इत्यादि जो भी आपके पास दिख रहा है कि जिससे प्रकाश होकर पार न कर पाए, उसको अपारदर्शक वस्तु। तो समझ लेते हैं इसको। प्रदीप्त वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश हो, जो खुद के प्रकाश से प्रज्वलित होता है। दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें अपना प्रकाश ही नहीं हो, पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं इसके बारे में। पारदर्शक, पारदर्शक वस्तु जिससे प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाए, उसको पारदर्शक बोलेंगे। जैसे आप कांच में देखोगे, यहाँ पर लाइट जलाओगे, दूसरी ओर निकल जाएगा, तो उसको पारदर्शक। उसके बाद अर्धपारदर्शक, जैसे आप तेल लगा हुआ कागज लीजिए, इधर टॉर्च जलाइए, इधर देखिएगा कुछ प्रकाश का गोल गोल सा बिंदी सा दिखेगा प्रकाश का, मतलब सभी प्रकाश बाहर नहीं जा रहा है, प्रकाश का कुछ मात्रा ही बाहर निकल रहा है, आंशिक रूप से निकल रहा है, इसलिए हम उस वैसी वस्तु को बोलेंगे अर्धपारदर्शक। अपारदर्शक जिससे प्रकाश की किरण पार ही ना करे, जैसे ये है, इसको पार करेगा मार्कर को, तो यह अपारदर्शक वस्तु हो गया या माध्यम हो गया। तो ये चीजें हम लोग, कुछ पॉइंट्स था जिसको जानना जरूरी था। हम सीधा चैप्टर भी स्टार्ट कर देते, प्रकाश का परिवर्तन, लेकिन इतना आप जान गए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम है
प्रकाश का परावर्तन। कंटिन्यू क्लास करिए, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, और अच्छा लगता है तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम और भी वीडियो आप लोग के लिए ला सके। अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग को पढ़ना है, टॉपिक लिखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और साथ में लिखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह या चमकीले सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का हमने डिफिनेशन आपको लिखवा दिया, समझिए। प्रकाश की किरण, कोई भी किरण लीजिए, ये किरण है एक प्रकाश की, गई किसी चमकीले या चिकनी सतह से, ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकराकर, हो सकता है कि इधर जाकर टकरा गई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इधर मुड़ गई, अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। माध्यम ये ए है और ये माध्यम बी है। समझिए यहाँ पर हमने एक कांच रख दिया, तो कांच में क्या होता है, एक साइड से लेप लगा होता है सिल्वर का, और दूसरे साइड में हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कांच पर देखिएगा कि जब लाइट जाता है तो रिफ्लेक्ट करके कहीं और चमकता है। हम कांच इसलिए लिए कि आपको आसानी से समझ में आएगा। जो दर्पण होता है, तो दर्पण, हम सॉरी इसको दर्पण बोलेंगे, इधर से ये रंगा, तो ये किरण जो है गई और इधर परिवर्तित हो गई। हो सकता है कि जाकर, और ऐसे कुछ किरण है कि इसी माध्यम में, इसी रास्ते से ही वापस लौट जाए, तो इस माध्यम में ही वापस लौट गई। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है। अगला टॉपिक लिखेगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिख सकते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका लिखिए नीचे, लिखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। यहाँ पर के लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। नियम कितना है, दो। पहला, तो नियम लिखे,
लिखिएगा, दो नियम है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये एक दर्पण है, जिसको आईना आप लोग कहते हैं, जिसमें चेहरा देखते हो। ऐसे आगे हम लोग दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो हम लोग घर पे उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए, तो ये एक समतल दर्पण है। तो एक प्रकाश की किरण हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आपतित हुई है। आपतित का मतलब आ रही है, आ रही है। इस दर्पण से परावर्तन के बाद ये यहाँ से ऐसे चली गई, इससे टकराई और फिर इधर चली गई, मुड़ गई। तो इसके लिए नियम के होगा, और एक हम अभिलंब इस पे, ये अभिलंब डाल दिए बीच में लंब। तो ये है आपतित किरण। किरण कौन है? जो किरण आ रही है दर्पण पे। ये जो किरण है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये है डाला गया अभिलंब। अभिलंब है। और ये है आपतित किरण। जिस बिंदु पर आती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु। और ये है दर्पण। दर्पण तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक समतल दर्पण पे प्रकाश के परावर्तन के नियम। कोई सतह भी हो सकता है। तो इसका दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु ये रहा, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखिए तो तीनों जो है एक ही बिंदु पर है, एक ही तल पे है। और इसके बाद ये कुछ एंगल भी बनाया है, इस तरह, इस तरह ये एंगल बनाया है, कोण बनाया है। तो यहाँ पर बना है जो आ रही है किरण, आपतित किरण, इसको इंसिडेंट रे तो आई, और रिफ्लेक्शन के लिए आर, परावर्तित के लिए आर। कोण आई इसको मान लेते हैं, इसको आर। तो जो कोण आई है इसको बोलते हैं आपतित किरण से बने कोण को आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। सब बाद में लिखवाएंगे डेफिनेशन। और एक है और रिफ्लेक्ट जो हुआ है आर। तो आर के लिए होगा परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण से बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आपतन की आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। तो ये हो गया परावर्तन कोण। कोण। तो पहला नियम फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद पहला नियम लिखिए। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिख रहा है? तीनों एक ही तल में है। पहला नियम हो गया। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन, जिस एंगल से आपतित होगी उसी एंगल से परावर्तित होगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण
तो ये आज हम लोग पढ़ लिए इसका परावर्तन के नियम। आगे वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह इसका प्रतिबिंब बनता है इसमें।